शुरू करने से पहले हम आपको हेडफोन यूज करने का सुझाव देते हैं ताकि आप हर शब्द और डिटेल को बेहतर ऑडियो क्वालिटी के साथ एक्सपीरियंस कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। इमेजिनेशन नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉलेज तो बस हमें जो कुछ भी हम जानते हैं या समझते हैं वही बताता है, जबकि इमेजिनेशन संभावना के बारे में है। इमेजिनेशन के साथ हम वो देख सकते हैं जो अब भी नहीं है और वो बना सकते हैं जो कभी नहीं था। J.K. रोलिंग एलन डीजेनरेस एक अमेरिकी कॉमेडियन, अभिनेत्री, टेलीविजन होस्ट और निर्माता हैं। वो अपना टॉक शो द एलन डीजेनरेस शो के लिए सबसे ज्यादा मशहूर हैं, जिसे 61 टाइम एम्मी अवार्ड्स मिले हैं और ये शो 20 से ज्यादा सालों से चल रहा है। ओपरा विनफ्री के साथ एक इंटरव्यू में एलन ने अपने सपनों की नौकरी को मैनिफेस्ट करने के बारे में एक कहानी शेयर की। जब एलन छोटी थी तो वो हमेशा एक टॉक शो होस्ट बनना चाहती थी। वो मिरर के सामने बैठकर अपने पसंदीदा सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू लिया करती थी। फिर एक दिन एलन ने अपने सपनों की नौकरी को कागज पर लिखने का फैसला किया। उसने लिखा, मैं एक टॉक शो होस्ट बनना चाहती हूँ। फिर उस कागज को अपने गद्दे के नीचे रख दिया। एलन ने अपने सपने पर ध्यान दिया और स्टैंड अप कॉमेडी करने लगी। फिर एक दिन उन्हें सिटकॉम रोज़ैन में एक मौका मिला। रोज़ैन की सफलता ने एलन को अपना सपना सच करने में मदद की। 1994 में उसका अपना टॉक शो द एलन डिजेनरेस शो लॉन्च हुआ। एलन की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि मैनिफेस्टेशन सच में हो सकता है। जब हम अपने विचारों और ऊर्जा को उस चीज़ पर फोकस करते हैं जिसे हम हासिल करना चाहते हैं, तो हम उसे अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। इसी को डिटेल में समझने के लिए आज हम नेविल गॉडर्ड की किताब बी वॉट यू विश के बारे में बात करने वाले हैं। नेविल गॉडर्ड कहते हैं, यह मेरा विश्वास है कि हर इंसान अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। हमारी इमेजिनेशन और एफर्मेशन के साथ हम अपनी दुनिया बदल सकते हैं, अपना फ्यूचर बदल सकते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम एक्सेलेंस चाहते हैं तो हम उसे पा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इमेजिनेशन की इस क्रिएटिव पावर से अनजान रहते हैं और फैक्ट के हिसाब से ज़िंदगी जीते रहते हैं। लेकिन जब आप इस क्रिएटिव फोर्स को अपने अंदर ढूंढ लेते हैं तो आप वो बन जाते हैं जो आप बनना चाहते हैं। इमेजिनेशन में हमें वही अनुभव करना चाहिए जैसा सच में हम अपने गोल को हासिल करके महसूस करने वाले हैं। ऐसा करने से हमारी आत्मा उन इमेजिन्ड एक्शंस को अपनी मंजिल की ओर ले जाती है। लेकिन अगर कोई अपने आप को मनचाही स्थिति में कल्पना नहीं करता तो वह अपने गोल से हमेशा दूर रहेगा। इस टीचिंग का मकसद हमें कॉन्शियसनेस के हायर स्टेट में ले जाने का है, जिससे हम ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि ग्रोथ की दिशा में पहला कदम है उठो। जब हम उठते हैं तो हमें यह समझने लगते हैं कि हमारी अंदर की दुनिया या मन ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इस तरह इंसान ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाता है, जैसे ब्रह्मांड की कड़ी की तरह। जैसे जैसे हम अपने बारे में ज़्यादा अवेयर होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी बाहरी दुनिया भी बढ़ने लगती है। इसी तरह जो लोग अपने थॉट्स, फीलिंग्स और गोल्स के बारे में क्लियर रहते हैं, उनकी प्रेयर्स को स्वीकार किया जाता है। अपनी आज की स्थिति को बदलने के लिए हमें अपनी कॉन्शियस लेवल को ऊंचा करना चाहिए, और यह ग्रोथ तब होती है जब हम इस तरह से महसूस करते हैं कि हमारे पास पहले से वो सब कुछ मौजूद है जो हम चाहते हैं। मतलब अपनी इच्छा पूरी होने की भावना से हमें अपनी स्थिति बदलने के लिए कॉन्शियसनेस के सबसे ऊंचा स्तर तक उठना होगा, क्योंकि सब कुछ हमारे अपने व्यवहार पर निर्भर करता है। इसलिए जो हम अपनी लाइफ में सच मानते हैं वही हमारी असली जिंदगी बनता है। कॉन्शियसनेस के हायर लेवल तक पहुंचने के लिए हमें अपना पैशन डेवलप करना जरूरी है। वास्तविकता में एक शांत इंसान का अपने मूड पर पूरा कंट्रोल होता है, और वह जानता है कि उसके थॉट्स, फीलिंग्स और सेल्फ टॉकिंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम अपने आप में जिस आइडियल इंसान को देखना चाहते हैं वह असल जिंदगी में आने के लिए तैयार है। लेकिन अगर हम उस इंसान बनने के लिए ज़रूरी थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस नहीं लेंगे तो शायद हम अपनी वास्तविकता में अपनी आइडियल वर्जन नहीं बन पाए। इसलिए हमें खुद पर विश्वास करके ये सोचना चाहिए कि गोल चाहे कितना भी अनरियलिस्टिक लगे, वह वास्तविक है और हम इसे सच करके रहेंगे। सेल्फ कंट्रोल्ड लोग ऐसा ही करते हैं। वे खुद को और दूसरों को जैसे वे हैं वैसे नहीं, बल्कि जैसे वे चाहते हैं वैसे देखते हैं। वे वही सुनते हैं जो अपने गोल को पूरा करने के लिए सुनना चाहते हैं। वे सिर्फ अच्छा सुनते हैं और देखते हैं, क्योंकि उन्हें सच पता होता है कि कुछ भी असंभव नहीं है। जैसा हम अपनी इमेजिनेशन में दुनिया को देखते हैं, असल में वही हमारी वास्तविकता बनती है। फैक्ट्स नहीं, बल्कि इमेजिनेशन ही हमारी जिंदगी को आकार देती है। ये एक्टिव माइंड है जो इस दुनिया में रहता है,
जिसे इमेजिनेशन कंट्रोल कर सकती है। इमेजिनेशन वो ताकत है जिसके जरिए हम उन चीज़ों को देखते हैं जो अभी अस्तित्व में नहीं है, और उसी ताकत से हम अपनी विजनरी दुनिया को असल दुनिया में बदल सकते हैं। इंसान की ग्रोथ का हर कदम पहले इमेजिनेशन के कदम से शुरू होता है। क्या आपने विक्टर फ्रैंकल के बारे में सुना है? वह मशहूर लेखक हैं जिन्होंने मैन्स सर्च फॉर मीनिंग किताब लिखी है। विक्टर फ्रैंकल एक ऑस्ट्रियन जूइश साइकाइट्रिस्ट थे जो होलोकॉस्ट से बच गए थे। उन्हें नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स में 3 साल तक कैद रखा गया था, जहां उन्होंने मानव क्रूरता के सबसे भयानक कृत्य देखे और अनुभव किए। लेकिन जितनी भी मुश्किलें आईं, उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल कर खुद को एक बेहतर रियलिटी बनाने के लिए सोचा। वह खुद को लेक्चर्स देते हुए और अपने अनुभवों के बारे में किताबें लिखते हुए इमेजिन करते थे। उन्होंने अपने परिवार के साथ पुनर्मिलन की कल्पना की। फ्रैंकल के इमेजिनेशन ने उन्हें हॉलोकॉस्ट से बचने में मदद की और उसे उनके जीवन में मीनिंग और पर्पस देने में भी मदद की। वह एक वर्ल्ड रेनाउंड साइकाइट्रिस्ट और लेखक बन गए। उनकी किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग हॉलोकॉस्ट लिटरेचर का एक क्लासिक है। फ्रैंकल की कहानी एक रिमाइंडर है कि इमेजिनेशन की शक्ति हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। चाहे हालात कितने भी अंधेरे क्यों ना हो, इमेजिनेशन से हमें जीवन में मीनिंग और पर्पस मिलता है। इसी तरह सिर्फ इमेजिनेशन ही इंटेंशन को पूरा करने का तरीका है। जो इंसान अपनी इमेजिनेशन में खुशी को महसूस कर सकता है, वह हर चीज़ को सोच सकता है, महसूस कर सकता है और पा सकता है। वह जानता है कि इमेजिनेशन के जरिए वह अकेले से शुरू होकर हजारों लोगों की टीम भी बना सकता है। वास्तविकता में इमेजिनेशन के जरिए हम अपने भविष्य को अपने हिसाब से बना रहे हैं, चाहे वह अच्छा हो, बुरा हो या सामान्य। इमेजिनेशन में ऑब्जेक्टिव परसेप्शन की सारी शक्तियां होती हैं। खुशी से लेकर गम और अच्छी लाइफस्टाइल से लेकर भयानक डेथ तक इमेजिनेशन से हम वही बन जाते हैं जो हम बनना चाहते हैं। इसलिए आज ही अपने आप से ये कमिट करें कि आप वही चाहें और इमेजिन करें जो सच में होते हुए देखना चाहते हैं। प्रार्थना एक शक्तिशाली टूल है जो हमें चुनौतियों से उबरने, शांति पाने और अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद कर सकती है। बुद्ध तो एक सवाल है, क्या कभी आपने किसी प्रार्थना का जवाब पाया है? इंसान हार नहीं मानते। जब वो प्रार्थना करते हैं तो उनका विश्वास होता है कि कुछ ना कुछ जरूर होगा। इसलिए यह समझना जरूरी है कि क्यों कुछ प्रार्थनाओं का जवाब मिलता है और कुछ का नहीं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो पूरी तरह से विश्वास करें कि आप जो चाहते हैं वह आपको मिलेगा। यही विश्वास आपको वह चीज़ हासिल करने में मदद करेगा। हमारे सवालों का जवाब तब तक नहीं मिलता जब तक हम ये विश्वास नहीं करते कि उनका जवाब मिलेगा। दुनिया कुछ नियमों और सिद्धांतों से बनी है। हालांकि बहुत लोग प्रार्थना और उसके जवाब के बीच कोई संबंध नहीं देख पाते। उन्हें लगता है कि भगवान हमेशा हमारी प्रार्थना का जवाब दे सकते हैं, लेकिन दिमाग इस सच को मानने के लिए तैयार नहीं होता कि भगवान ने इस दुनिया के लिए कुछ नियम बनाए हैं और सब कुछ उन्हीं नियमों के हिसाब से चलता है। इसलिए यह समझना चाहिए कि प्रार्थना और उसके जवाब के बीच एक कारण और प्रभाव का नियम काम करता है। हम जो चाहते हैं उसकी ओर मन का ध्यान ही प्रार्थना है। विकास का पहला शब्द हमेशा जागरूकता होता है। इसलिए आप जो चाहते हैं उसके प्रति मन को हमेशा ऊपर उठाइए। महसूस करें कि अगर आपकी प्रार्थना का जवाब मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा, और इस भावना पर तब तक ध्यान केंद्रित करें जब तक आप यह ना सोचने लगें कि जब आपकी प्रार्थना का जवाब मिलेगा तो आप कैसा महसूस करेंगे। ध्यान किसी जगह पर पहुंचने के बारे में नहीं है, यह वहां होने के बारे में है। थीच नhat हन लेखक कहते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि वे ध्यान नहीं कर सकते, लेकिन जब कुछ समय तक प्रयास करते हैं तो उन्हें अच्छा रिजल्ट मिलता है। ध्यान भी एक कला की तरह है जिसमें अच्छे परिणाम पाने के लिए अभ्यास की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई पियानो बजाने वाला एक दिन की प्रैक्टिस मिस करता है तो वह शो में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता। अगर वह 1 महीने तक प्रैक्टिस नहीं करता तो जूनियर भी उससे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। यही बात ध्यान के बारे में भी है। अगर हम रोज़ाना खुशी से ध्यान की प्रैक्टिस करते हैं तो इसे एक अच्छी कला की तरह विकसित कर सकते हैं। शब्दकोशों में ध्यान को फोकस के रूप में परिभाषित किया गया है। ध्यान का सही तरीका एक नियंत्रित कल्पना है। इसके लिए एक विशिष्ट विचार पर तब तक ध्यान केंद्रित करें जब तक वह विचार आपके मन को पूरी तरह से भर न दे और दूसरे अनावश्यक विचार बाहर न चले जाएं। अगर ध्यान भटकता है तो उस विचार पर फिर से लौटें और इसे बार बार करें
जब तक ध्यान पूरी तरह से उस विचार पर केंद्रित न हो जाए। ध्यान में प्रार्थना की तरह ही मौन बहुत जरूरी है, इसलिए ध्यान के दौरान शांति बनाए रखें, क्योंकि यहाँ सबसे बड़े रहस्य छिपे होते हैं। ध्यान के समय हम अपने अवचेतन में प्रवेश करते हैं, इसलिए जब आप ध्यान करें तो भगवान से वह सब कुछ मांगे जो आप चाहते हैं और वह आपको देंगे। ध्यान एक ऐसा टूल है जो बाहरी दुनिया के प्रभाव को कम करता है और मन के आंतरिक सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देता है। ध्यान के दौरान आपका मन आराम की स्थिति में आने लगता है। मान्यता असम्पशन का नियम कहता है कि जो भी आप सच मान लेते हैं, यानी कि अस्यूम कर लेते हैं, वो आपकी वास्तविकता बन जाती है। नेविल गॉडार्ड लेखक बताते हैं कि हाल ही में 2 प्रमुख यूनिवर्सिटीज ने मान्यताओं पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिसमें यह बड़ा सच सामने आया कि जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो वह चीज़ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वो क्या है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप उसे क्या देखना चाहते हैं या उसके बारे में क्या अनुमान लगाते हैं। जो आप फिजिकल वर्ल्ड में सच मानते हैं वह असल में एक रिसेप्टिव वर्ल्ड होता है। किसी चीज़ से आपका खास संबंध उस चीज़ के बारे में आपकी भावनाओं को प्रभावित करता है। ज़्यादातर लोग बाहरी दुनिया की वास्तविकता में विश्वास करते हैं, क्योंकि उन्हें यह राज नहीं पता कि बाहरी दुनिया भगवान और हमारी आंतरिक शक्ति का परिणाम है। इसके लिए हमें दिमाग और उसके प्रभाव को समझना चाहिए और सिर्फ उन स्थितियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हम डिजायरेबल सेंस से देखना चाहते हैं। जब हमारी इच्छाएं वास्तविकता की तरफ बढ़ने लगती हैं और उसे पाने के लिए विचार स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने लगते हैं, तो हमें अपनी जिंदगी में मनचाही स्थिति को सच बनाने का मौका मिल जाता है। इसलिए हर किसी को अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से सबसे बेहतर तरीका ढूंढना चाहिए, जिससे वह ध्यान की अवस्था में अपनी इच्छाओं पर फोकस कर सकें। लेखक कहते हैं, मैं अपने आप को सबसे अच्छी स्थिति में तब पाता हूँ जब मैं ध्यान की अवस्था में होता हूँ, क्योंकि यह वह स्थिति है जिसमें मैं अपनी कल्पना को स्वाभाविक रूप से नियंत्रित कर सकता हूँ और मानसिक इच्छाओं पर फोकस कर सकता हूँ। इसीलिए आज ही अपने सबसे ऊंचे आदर्श को परिभाषित करें और अपना ध्यान इस आदर्श पर तब तक केंद्रित रखें जब तक कि आप उनसे अपनी पहचान न बना लें। उनके होने की भावना को अपनाएं, उन्हें अपनी दुनिया में शामिल करें और अपनी भावनाओं को जीवित रखें। इच्छाओं को मानना और उनका होना सबसे पहली शर्त है। जो लोग अपनी जिंदगी को बदलने की इच्छा रखते हैं वे ऐसा कर सकते हैं, बस जरूरत है तो विश्वास करने की, क्योंकि विश्वास उन चीज़ों और मान्यताओं का सार है जो अभी तक देखी नहीं गई। फीलिंग सक्सेसफुल प्रेयर का सीक्रेट है, क्योंकि प्रार्थना में हम अपने आप को वह स्थिति महसूस कराते हैं जैसे कि हमारी प्रार्थना का जवाब मिल चुका हो। फिर हम उसी विश्वास के साथ काम करते हैं। क्रिएटिव इमेजिनेशन के सभी तरीकों में भावना का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। भावनाएं और कल्पना व इंद्रियां हैं जिनके माध्यम से हम बहुत दूर की चीज़ों को भी महसूस कर सकते हैं। इंसान की हर बेहतर भावना उसके लिए सुंदर दुनिया के किसी न किसी गेट का उद्घाटन है। इसलिए आइए हम लोगों को उनके बाहरी जीवन की ऊंचाइयों से नहीं, बल्कि उनकी कल्पना और भावनाओं की सुंदरता से मापें। निष्कर्ष तो दोस्तों, इस समरी में हमने कल्पना और पुष्टि के बारे में जाना। इनका इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ की समस्याओं को सुलझा सकते हैं और अपनी आज की लाइफ को मनचाहे जीवन में बदल सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपने कई महत्वपूर्ण बातें सीखी हैं। अब इन्हें अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू करें और अपनी आंतरिक और बाहरी दुनिया के लक्ष्य हासिल करें। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन समरी के साथ। बी वॉट यू विश किताब की समीक्षा। बी वॉट यू विश नेविल गॉडार्ड का एक टाइमलेस सेल्फ हेल्प क्लासिक है जो मैनिफेस्टेशन और सकारात्मक सोच की शक्ति को बखूबी समझाता है। गहरे इंसाइट्स के साथ गॉडार्ड हमारे इच्छित जीवन को बनाने की कुंजी के रूप में कल्पना के कंसेप्ट पर जोर देते हैं। वह बताते हैं कि हमारी आंतरिक मान्यताएं और विचार हमारी बाहरी वास्तविकता को आकार देते हैं। ये किताब सबकॉन्शियस माइंड का सही तरीके से उपयोग करने पर प्रैक्टिकल गाइडेंस देती है और यह स्पष्ट करती है कि विचार कैसे चीज़ों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। कुछ हद तक दोहराव के बावजूद किताब का ज्ञान अब भी प्रासंगिक है, जो उन लोगों के लिए एक आकर्षक खाका पेश करता है जो फोकस्ड इरादे और अटूट विश्वास के माध्यम से अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। Our journey with this video ends here. If you want to purchase this book, the purchase link is available in the description. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel, Minibook, and follow us on Facebook as well, because we will keep creating similar videos for you regularly. See you in the next video. Until then, stay happy and keep smiling.